तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गधे को जाके बोलोगे कि तुम बोझ ढो रहे हो, तुमको बुरा नहीं लगता, वो बचपन से ढोता है, उसको पता ही नहीं चलता, आदत लग गई उसकी। हम बोझ ढोने नहीं आए थे इस पृथ्वी पर। मनुष्य आया था अपने पंख, अपने परवाज को लेकर उड़ने, आनंद करने, मस्ती करने। देवता भी जिस मनुष्य के दुर्लभ योनि को पाने के लिए तड़पते और तरसते हैं, उस मनुष्य योनि के भीतर आकर इतने जंजाल, इतनी तकलीफें, इतनी दुश्वारियां, इतनी दुर्गति। तो इसीलिए तो कभी कभी बनारस की तरह कहता हूं कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये बनारस की भाषा से मैं लोगों को परिचित करा रहा हूं। और किसी भी राष्ट्र में, राष्ट्र के किसी भी प्रदेश में हमारी जो लोक भाषा है, मातृभाषा किसको कहते हैं? हमारी मैया जो बोले, ये भी एक बात है। मातृ माने ही मां। हमारी मां पूर्वांचल में अगर रहती हैं, पूर्वांचली भाषा बोलती हैं, कहो कहां गए लला। अब ये कुकरी का 3 महीने का कोर्स करके हाँ हेलो हाँ और यूं, अपनी भाषा के प्रति सम्मान नहीं, राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं। भारत के विकास की चर्चा चलती है, भारत का विकास। भाई देखो, तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, कोई बुरी बात नहीं है, सीखो। लेकिन एक बच्चे के मन को कैसे भारतवर्ष में कलुषित किया जा रहा है, जरा मैकोले के उस बात को समझो। मैकोले ने सिर्फ अपने पिता को ही नहीं कहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठकर जो इसने भाषण दिया है, गूगल पे हिंदी में उपलब्ध है, सब पढ़ लेना एक बार, सबको पढ़ना चाहिए। उसने कहा सांस्कृतिक रूप से, भाषिक रूप से भारत कभी आजाद नहीं होगा। मैं 10 से 15 वर्ष तक पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारत में घूमा हूं। वहां की शिक्षा और संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत है, ये मैकोले लिख रहा है, कि उस देश को गुलाम बनाए रखना इस दुनिया के किसी भी सामरिक शक्ति संपन्न देश का शक्ति नहीं हो सकता, सामर्थ्य नहीं हो सकता। लेकिन जरा सोचिए कि मैकोले ये भी लिख रहा है कि हमने दीमक लगा दिया है, अंदर अंदर दीमक खोखला कर रहा है भारत के संस्कृति को, भारत की भाषा को। कुकरी का कोर्स करके 3 महीने की बहू आकर के जो हमारी मां एक साथ 40-40 लोगों का भोजन बना दे और बिना देखे भी हिंग डाल दे, तो ना ऊंचा हो सकता है ना नीचा हो सकता है। इतनी निष्णात, इतनी प्रवीण, साधारण रोग बुखार, ये तो मां के किचन में, दादी के किचन में, अभी नहीं, दादी के घरेलू नुस्खे, वो सब उपस्थित थे। और ये सिर्फ हाय हेलो, और लोग इनको बड़े प्रतिष्ठा की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि बालकों के मन में क्या लिखा? A for एप्पल, B for बॉय, C for G से जेंटलमैन। और जेंटलमैन जब बना हुआ है तो देखना किताब में एक फ्रॉक पहन के लड़की खड़ी है और एक टाई कोट टोपी पहन के, सूट पहन के आदमी खड़ा है। जब छोटा सा गांव का बच्चा ये पढ़ता है तो धोती कुर्ता में देखकर अपने पिता को सोचता होगा, ये तो जेंटलमैन नहीं है, जेंटलमैन तो ऐसे होते हैं। वो किसी ऑफिस में काम करने वाले एक नंबर का कोई करप्ट आदमी जो कोट पहनकर आता है, वो तुमको जेंटलमैन लगता है। और अपने हाथ, अपने खून पसीने से परिश्रम करके तुम्हारे पिता धोती कुर्ता पहनकर खेतों के सीने को चीर कर तुम्हें अनाज खिलाते हैं, वो तुमको जेंटलमैन नहीं लगते। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था, इस पर कभी हमला हुआ? इसलिए मैकोले ने लिखा है, चिंता मत करो, मैंने काम कर दिया है, जड़ में मट्ठा डाल दिया है, और धीरे धीरे वृक्ष सूखेगा ही, और सूख रहा है।
और सूख गया है। भारत के भविष्य का और भारत के भाग्य का और भारत की एक, क्या कहूं मैं, शायद ऋषियों की प्रार्थना है कि विगत 8, 10, 12, 15 वर्षों से कुछ एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही है कि सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति का उद्भव हो सकता है। मैं जोश के लिए आपको कह सकता हूं, पर वास्तव में विषय बड़ा चिंतनीय है, क्योंकि न इस पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ करेगा तो होगा, न तुम्हारे करने से होगा, न आयोजक करने से होगा। श्रोताओं, एक एक व्यक्ति ही भारत है। तुम एक किसान बटे 135 करोड़, मैं एक व्यास कथाकार की भी महिमा। अब कथावाचक बोलने से ये लोग कैसा समझते हैं बताओ? कथा शब्द कितनी प्यारी थी, लेकिन हमने कैसा बनाया है धीरे धीरे। और हमने क्या बनाया है? हम तो थोड़ा कम बना रहे हैं। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ये सब तो विपरीत है। हमारे रूप, हमारे रंग, हमारे धोती पहनने पर, हमारे तिलक लगाने पर हर जगह आक्षेप हैं। तुम्हारे ये बेटे बच्चे, ओ मामा ये क्या बनो, कैसी लग रही हो, पापा एकदम ओल्ड लग रहे हो। ये गोल्ड है बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे दादा गोल्ड हैं, तुम्हारे जैसे रोल्ड गोल्ड नहीं हैं। पर पता नहीं, सब समझने के बाद भी केवल राष्ट्र के विकास की बात कर रहे हो आप, राष्ट्र सुधारने की बात कर रहे हो। भैया तुम्हारे घर में तुम्हारा मुन्ना और पप्पू कब सुधरेगा? तुम अपने मुन्ना की बात नहीं कर रहे, अपनी मुनिया की बात नहीं कर रहे। जिसको देखो उसी को राष्ट्र का चिंतन है। राष्ट्र सुधार देंगे। आपकी वाली कहां पढ़ रही है? छोटी बच्ची, मतलब डीपीएस में डाल दिया हूं, वो तो क्या कर, अपन लोग थोड़ी सरकारी में पढ़ते हैं। सरस्वती में खुद थोड़ी जाते हैं हम लोग, उस विद्या मंदिर में हम थोड़ी जाएंगे जिस विद्यालय का नाम भी सरस्वती हो। हम गुरुकुल में थोड़ी भेजेंगे अपने बच्चों को। महाराज जी गुरुकुल अच्छा होता तो भेजते। तुम कर क्या रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो। आदमी एक है, मुंबई में भी तुम्हारा मकान, दिल्ली में भी तुम्हारा मकान, आलीशान कोठियां पे कोठियां ठोकते जा रहे हो, और तुम्हारे घर में तुम्हारा खानदान बर्बाद हो रहा है। तुम क्यों नहीं खोल लेते? तुम क्यों नहीं गुरुकुल की परंपरा के लिए कोलैबोरेशन करते हो? वृंदावन, अयोध्या और काशी में बैठे हुए वो महान, जिनको 80-80 हजार श्लोक याद हैं, ऐसे विद्वान निष्णात विप्र, लेकिन उनको खाने की भी तकलीफ है। और तुम डीपीएस और डीएवी में पढ़ाते हुए, कोठियों पे कोठियां ठोकते हुए अपने भारतवर्ष के मंगल की कामना कर रहे हो और सोच रहे हो हमारा देश एक दिन हमारे लिए बहुत सुंदर स्वर्ग के जैसा होगा, गोलोक के जैसा होगा। हमारी तो बड़ी इच्छा रहती है कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा दें, लेकिन अब महाराज जी गुरुकुल है कहां? तुम क्या कर रहे हो? है कहां? सब सरकार करे, तुम क्या कर रहे हो? क्यों नहीं प्रत्येक गांव में, पंचायत में, शहरों में, नगरों में जातियों के भवन तो बड़े बड़े बन गए। इस जाति का ये भवन, 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 इस जाति का ये भवन। 700 वर्ष पहले भक्ति का मध्यकालीन युग, जिस युग के बारे में एक ही नारा सबसे प्रमुख था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। तो तुम्हारे हर शहरों में तुम्हारे जातियों के घर हैं, सामूहिक भवन है, तुम्हारा जाति का सामुदायिक भवन है। पर तुम गांव वाले मिलकर, पंचायत वाले मिलकर, नगर वाले मिलकर, शहर वाले मिलकर, जिले वाले मिलकर
क्या अपने स्थान पर एक दिव्य गुरुकुलम की स्थापना नहीं कर सकते? उन श्लोकों में निष्णात ब्राह्मण विप्र जो बैठे हुए हैं, आने वाली पीढ़ियां संस्कृत पढ़ने से अब हेजिटेट करेंगी। कौन पढ़ेगा? जब तुम डीपीएस में पढ़ा करके जेंटलमैन टोपी बांध करके और नाक पोंछने वाला टाई लगा करके अपने आप को जेंटलमैन शो करते हुए बाहर निकलोगे फर्राटे हुए, और वो संस्कृत पढ़ करके घरों में बैठे हुए 2 वक्त का अनाज का भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी भारत की संस्कृति, भारत की उन्नति और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का केवल विधवा विलाप कर रहे हो। सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मौखिक ज्ञान है, आशा में बैठे हुए। रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था बैठ के। तुम्हारा राष्ट्र तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। हाथों से जैसे रेत सरकते जाते हैं, एक एक जगह सरक गए तुम्हारे हाथों से। कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कहां इंडोनेशिया तक, बर्मा तक। कैसा भारत, विशाल अखंड भारत। और अब तो बचा भी ऐसे करके एक पांव का भारत। 2 हाथ तो ऐसे बचे हैं। जो भारत बचा है, उस भारत में भी कितने प्रदेश आपके रह गए हैं, ये भी आपको ज्ञात नहीं है।